हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी निवेदिता। मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, आई नो। बात ये है कि मेरे घर पे शादी है, मेरी खुद की दीदी की शादी है। मैंने आप लोगों को बताया था शॉर्ट्स वीडियो पे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो चुकी हूँ, तो इसी कारण से मैं कोई भी वीडियो या फिर कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रही थी इतने दिनों से। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सब कुछ अपडेट कर सकूँ। अब बात ये है कि दीदी की शादी 26 फरवरी को है एंड टुडे इज़ 22। लिटरली ज़्यादा दिन समय नहीं है। और क्या कर रही हूँ अपने दीदी की शादी पे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो इसी वजह से ये जो शादी हो रहा है ये हमारे सोसाइटी पे कैंपस पे हो रहा है। और हम लोगों ने कोई बैंक्वेट या फिर हॉल बुक नहीं किया है। तो इसी कारण ये एक बेनिफिट है हमारा कि हम लोग का कोई हेडेक नहीं है, हम लोग अपनी सामान चीज़ें लेकर बैंक्वेट या फिर हॉल पे जाए। तो एंड ऊपर से हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ये और एक सुविधा की बात है। सो या अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। और हाँ, मैं इस मिरर के ऊपर एक लाइट लगाई हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है। सो पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ, वेट। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने मिरर चेंज नहीं किया है और मिरर थोड़ा मेरा भी छोटा ही है, मैं बाद में चेंज करूँगी। फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो इससे मेरा काम चल जाएगा। मम्मी पापा के रूम पे जो मिरर है वो हो जाएगा। मैंने ये लगाया है एंड ये ठीक ठाक से हो रहा है। मैं अच्छे से अपना मेकअप कर पाऊँगी जो मुझे चाहिए था। सो या मैं बहुत खुश हूँ इसको लेकर। और यहाँ पे नानी हमारे घर आ चुकी है क्योंकि शादी का दौर कुछ ही दिन बस बाकी है। एंड यहाँ पे नानी दीदी को पैम्पर कर रही है क्योंकि बेटी घर से चली जाएगी, इसी कारण। एंड मम्मी यहाँ पे सो रही है। तो सब मिला के बस यही सब कुछ चल रहा है। सो वुड यू लाइक टू से समथिंग दैट तुम चली जाओगी, तुमको कुछ दुख हो रहा है? दुख नहीं हो रहा है क्योंकि उसको बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है। मजा आ रहा है उसको। ओ माय गॉड, पापा के खिचड़ खिचड़ से भाग जाऊंगी। पापा मम्मी नानी दीदी ये सब लोग बैठ के ये सब लिस्ट बना रहे थे क्योंकि शादी के दिन सुबह बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होता है, पूजा होता है, इसीलिए शादी में भी बहुत सारा चीज़ों की ज़रूरत होता है। तो ये लोग लिस्ट बना रहे थे। मम्मी का कॉल आया था तो मम्मी बात कर रही थी और मैं बैठ के यही सब उन लोग का देख रही थी। मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना आप लोग के साथ मैं आउटफिट शेयर करके आप लोग को दिखाओ कि क्या पहनने वाली हूँ नहीं पहनने वाली हूँ शादी के दिन, फिर मेहंदी के दिन। मैं क्या पहनने वाली हूँ मेहंदी के दिन, मैं सब कुछ आप लोग को दिखाऊंगी। और तो क्या, आई एम वेरी एक्साइटेड, सो लेट्स गो। तो पहले मैं आप लोग को मम्मी क्या पहनने वाली है दीदी की शादी पे, मैं आप लोग को वो दिखाऊंगी। हल्दी पे मम्मी ये पहनने वाली है, येलो साड़ी। एंड रात को मम्मी शादी के दिन रात को ये साड़ी पहनने वाली है। ये बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत गॉर्जियस है, रेड एंड वाइट। मैंने जब पहले ये देखा था ना, मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी, इतना सुंदर है, इतना प्रिटी है। और फिर 27 को दीदी की विदाई है, तो मैं नहीं जानती कि मम्मी उस दिन क्या पहनने वाली है। लेकिन 28 को घरवा रिसेप्शन, भात कपूर कहा जाता है, वो है। तो उस दिन मम्मी ये पहनने वाली है 28 को। उस दिन मतलब बहुत क्लोज़ लोग ही रहते हैं, तो वो उस दिन ये मम्मी पहनने वाली है। एंड 29 को जो बड़ा रिसेप्शन पार्टी है उस दिन मम्मी ये पहनने वाली है, दिस ब्लू वन। ये भी बहुत प्रिटी है। एंड ये रहा मम्मी क्या पहनने वाली है। अब तक के लिए मुझे बस इतना ही पता है, अब मैं दिखाऊंगी कि दीदी का आउटफिट। तो ये रहा दीदी का मेहंदी का आउटफिट। ये लॉन्ग स्कर्ट है और उसके ऊपर से दीदी ये पहन रही है। इस लॉन्ग स्कर्ट का जो घेर है ना, ये काफ़ी लंबा है, बहुत सुंदर है। और इस टॉप के ऊपर ये ग्रे का काम है, तो मैं सोच रही थी अगर इसके साथ वो पर्ल एंड ऑक्सीडाइज को झुमका पहनेंगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी। तो हम बंगाली लोगों के शादी के दिन सुबह कुछ रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक साड़ी पहनना पड़ता है। तो उसके लिए दीदी ये साड़ी पहन रही है, दिस रेड एंड वाइट। और हल्दी का जो साड़ी होता है वो लड़के वालों के घर से आता है, फिर लड़की को पहनाया जाता है वो साड़ी, फिर हल्दी का काम जो होता है वो शुरू होता है। और ये रहा दीदी का बेनारसी। ये बहुत
प्रिटी है, उसको जिस तरीके का चाहिए था ये बिल्कुल वैसा साड़ी है। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो इस साड़ी में कैसा दिखेगी। एंड और एक बात है, दीदी का जो घरवा रिसेप्शन है तो उस दिन वो क्या पहनने वाली है, फिर वहाँ पे जब उसका विदाई होगा वहाँ पे जाके वो क्या पहनने वाली है, रिसेप्शन के दिन वो क्या पहनने वाली है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि वो सब कुछ पैकिंग हो चुका है। एंड रिसेप्शन का जो साड़ी है वो लड़के वालों के पास है। जिस दिन दीदी का रिसेप्शन होगा उस दिन उसको पहनाया जाएगा, उसी दिन वो लोग उसको पहनाएंगे, तब रिसेप्शन का साड़ी नहीं है। और बाकी का जो कुछ भी है वो दीदी का पैकिंग हो चुका है। अब बारी है मेरा आउटफिट दिखाने का आप लोगों को। सो या लेट्स गो। ओके, तो बारी है मेरी आउटफिट दिखाने की। तो मैं ये वाला पहन रही हूँ मेहंदी के दिन, एंड मैं सोचूँ इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड कुछ मैं पहन लूँगी। हल्दी के दिन मैं ये वाला पहनूँगी और इसके साथ वाइट है तो सोचूँ वाइट का कुछ मैं पहन लूँगी। और ये मैं शादी के दिन पहनूँगी। ये मैंने खुद के चॉइस से ख़रीदा। ये कलर बहुत सुंदर है। मैंने ऐसा कलर का साड़ी कभी नहीं देखा है, मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है ये पिंक साड़ी। एंड रिसेप्शन पे मैं पहनने वाली हूँ लहंगा। 29th को मैं ये लहंगा पहनने वाली हूँ ब्लू कलर का, एंड उसके ऊपर इसका जो टॉप है मैं ये पहनने वाली हूँ, दिस वन। ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है बिकॉज मैंने ठीक तरीके से नहीं रखा है। एंड ये तो 29 का जो बड़ा रिसेप्शन पार्टी उस दिन मैं पहनने वाली हूँ। एंड 28 को मैं ये शरारा पहनने वाली हूँ। इसका पैंट का सेट मुझे अभी नहीं मिल रहा है, तो जो भी हो ये सब कुछ शादी का आउटफिट। सो या दैट्स फॉर इट। मैं कल रात को बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी तो इसलिए मैं सो गई थी। तो सुबह उठी हूँ, आज 23rd है, मैं यही सोच रही हूँ मेरा आज का क्या क्या काम है। पार्लर की जो दीदी है वो आने वाली है, दीदी का वैक्सिंग, फेशियल, देन मेरा वैक्सिंग, ये सब कुछ जो कुछ भी है वो सब कुछ होगा। फिर डेकोरेटिंग का बाहर जाके मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर मुझे टेलर के पास जाना पड़ेगा। नहीं, मेरा सब कुछ ब्लाउज़ दिन जो कुछ भी है वो सब कुछ हो गया है, बट नानी ने एक ब्लाउज़ बनाने के लिए दिया है टेलर के पास। सो मुझे वो जाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। एंड मेरा ये जो रूम है ना, मतलब मेरा ही रूम पूरा एकदम, मतलब सब कुछ मेरे रूम पे ही रखा जा रहा है, सब कुछ यहीं पे हो रहा है, पूरा एकदम फैला हुआ है मेरा रूम। आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा मेरा रूम का हालत, मतलब एकदम सब कुछ बिखरा बिखरा सा हुआ है। सब कुछ सामान यहाँ पे रखा गया है। एंड मेरे विंडो के बाहर यहाँ पे जो लगाया गया है ना, यहाँ पे किचन का काम होगा, तो ये मेरे विंडो के बाहर से ये लगाया गया है। मैं विंडो खोल भी नहीं सकती। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। मैं जोधपुर गई थी मेरे फ्रेंड के घर कुछ दिन पहले शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ से मैंने ये लाया था टोपुर एंड मुकुट। ये बंगाली की शादी में ये बहुत एक मूल्यवान सी चीज़ें हैं, मतलब क्या ही बताऊँ। तो मैं ये लाई थी, बहुत केयरफुली मैं लाई थी। तो ये रहा। ये ब्राइड एंड ग्रूम जो है वो दोनों पहनेंगे शादी के दिन। एंड इसका कुछ पूजा वूजा सब कुछ होता है, इसका भी पूजा होता है, फिर ब्राइड एंड ग्रूम को पहनाया जाता है, मतलब बहुत कुछ होता है। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। एंड ये जो जगह है यहाँ पे किचन का काम होगा। एंड ये सब कुछ लगाने के कारण मेरा ये जो विंडो है ये मैं खोल नहीं पा रही हूँ। ये रहा। एंड हमारा ग्राउंड फ्लोर होने का ये एक बेनिफिट्स है, दिस इज़ आवर बालकनी। एक बेनिफिट्स है कि हम लोग को 3rd फ्लोर 4th फ्लोर ऊपर नीचे ये सब कुछ करना नहीं पड़ रहा है। एंड सीधा जाके ये जो पैसेज हो रहा है ना, ये पैसेज पे ये जो ग्राउंड है हमारा, यहाँ पे मंडप होगा। अभी पैंडल का काम चल रहा है। ये रहा। यहाँ पे ये सब कुछ लगाया गया है। अभी यहाँ पे गाड़ी वाड़ी जो कुछ भी है ये सब कुछ निकाला जाएगा 25th को। 26th को शादी है, 25th को निकाला जाएगा। और ये जो मंडप है, मंडप ये स्कूटी के पास जो जगह है वहाँ पे मंडप होगा। एंड ये सब कुछ अभी तक काम चल रहा है। अप्रॉक्स 25th, हाँ 25th के अंदर ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। 26 को शादी है। एंड ये पैसेज जो जा रहा है, ये जो जगह है
वो लंबा वाला जो पैसेज है वहाँ पे बूफे का जो कुछ भी है वो सब कुछ होगा। यहाँ पे डेकोरेशन ये सब कुछ किया जाएगा। एंड यहाँ पे जो ये हॉल है, ब्राइड यानी दीदी यहाँ पे बैठेगी। एंड उसके बाद ये पैसेज तो बूफे सिस्टम किया जाएगा। और उस ग्राउंड पे उस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया मंडप होगा, और वहाँ पे टेबल वेबल रखा जाएगा, चेयर रखा जाएगा, ये सब कुछ होगा। लोग यहाँ से बुफे का सब कुछ खाना वाना लेने के बाद फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ पे आराम से शांति से बैठ के खाएंगे। एंड उस तरफ जो जगह है वहाँ पे ग्रूम बैठेंगे। एंड यहाँ से सीधा जाके सीधा जो पैसेज हो रहा है वो हमारा मेन गेट का एंट्रेंस है, वो भी सजाया जाएगा। लेकिन अभी आज 23 है, लेकिन काम अभी तक उन लोग का चल रहा है। 25 26 के अंदर ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ये जो सब कुछ है ये तब अलग ही दिखेगा, बट अभी तक काम चल रहा है सब कुछ। उसके बाद पार्लर वाली दीदी आई थी दीदी का आईब्रोज़ करवाने के लिए। आईब्रोज़ कंप्लीट होने के बाद फिर दीदी का वैक्सिंग जो कुछ भी था वो सब हो रहा था धीरे धीरे। एंड एज़ यूजुअल दीदी जिस तरीके से डरती है उसी तरीके से वो डर रही थी, चेहरा देख के समझ में आ ही रहा है। ये सब होने के बाद उसका सब कुछ कंप्लीट होने के बाद फिर मेरा टर्न आया था। मेरा जो कुछ भी था फिर हम लोगों ने कर लिया था कंप्लीट। उसके बाद फिर हमारा बाहर का भी काम था, तो ये सब कुछ करने के बाद हम लोग बाहर गए थे थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि नानी का कुछ सामान था ख़रीदना था, तो हम लोग साड़ी ख़रीदने गए थे नानी के लिए। तो गाइस मैं फाइनली घर वापस आ चुकी हूँ। मैं बाहर गई थी क्योंकि टेलर के पास गई थी, नानी का जो ब्लाउज़ था मुझे वो लाने जाना था। तो बाहर का जो कुछ भी काम था वो हो चुका है। एंड हम लोग शॉपिंग गए थे, मैं मम्मी और नानी मिलके। नानी को 2 साड़ी पसंद आ गया है। अभी भी लास्ट मोमेंट में हम लोग शॉपिंग किए जा रहे हैं, बट चलता है, होता है ऐसा। तो क्या बात हुआ कि नानी को 2 साड़ी पसंद आ गया एंड नानी ने वो ख़रीद लिया। उसके बाद फिर मुझे नानी का ब्लाउज़ भी लाने जाना था टेलर के पास। फिर मैं गई, वो वापस लाई। और ये सब मिला के आज 23 है, 26 को शादी है, बट फिर भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ कहीं बाकी तो नहीं रह गया ना, कुछ सामान छूट तो नहीं गया ना, ऐसा फ़ील हो रहा है। बट हाँ, ऑलमोस्ट नहीं, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बस मतलब उस दिन का इंतज़ार है शादी का। तो जो भी हो, एक बंगाली शादी में बहुत काम, बहुत कुछ रहता है। और मैंने मेकअप में खरीदने के लिए मेकअप में मैंने स्पेंड किया है अराउंड 8000। आई नो बहुत लोगों के लिए ये बहुत कम है, बट मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा है। बट कभी कभार ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, चलता है, दीदी की तो शादी है ना, तो ठीक है, चलता है। बट जो भी हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि नानी ने क्या साड़ी चूज़ किया, नानी कौन सा साड़ी पहनने वाली है। सो या मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो नानी ने ये वाला साड़ी चूज़ किया है शादी के दिन पहनने के लिए। नानी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। एंड और एक साड़ी भी नानी ने चूज़ किया है, ये वाला। आई डोंट नो ये कौन से दिन नानी पहनने वाली है, बट ये वाला भी नानी ने चूज़ किया है। सो या यही 2 साड़ी नानी ने ख़रीदा है। सो या तो फाइनली मुझे टाइम मिल गया है थोड़ा रिलैक्स करने का, थोड़ा बैठने का। तो अभी जस्ट मैं बैठी हूँ एंड पता नहीं दिन कैसे आज गुजर गया, मतलब पता ही नहीं चला। तो बहुत बिजी डे था सब मिला के। एंड शादी के घर पे जो होता है वही हो रहा है। तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी दीदी की शादी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके साथ साथ काम भी बहुत है, वो भी संभालना पड़ रहा है, सब कुछ देखना पड़ रहा है। एंड जो दीदी जिसके साथ मैं बड़ी हुई हूँ 24/7 वो मेरे साथ रहती थी, खाती थी, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग शेयर करते थे। तो उसकी शादी हो रही है। अभी भी वैसा कुछ फ़ील नहीं हो रहा है कि वो चली जाएगी, मुझे बुरा लगेगा। शायद से होगा जब उसका शादी हो जाएगा, जब वो चली जाएगी, जब उसका विदाई हो जाएगा, उसके बाद शायद से मुझे फ़ील होगा। बट राइट नाउ मुझे अभी भी कुछ फ़ील नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक शादी नहीं हुआ है शायद से। लेकिन बस 2 दिन में ही हो जाएगा, बट उसके बाद वो चली जाएगी। बट जो भी हो, घर में शादी का माहौल है,
तो मैं चाहूँगी कि मैं सब कुछ मेहंदी हल्दी हमारे बंगाली रिचुअल्स का शादी में क्या होता है आईबुढ़ो बात, मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ, आप लोग को अपडेट दे पाऊँ कि क्या क्या मैंने किया अपने दीदी की शादी में, दीदी ने क्या क्या, मेरे घर वालों ने क्या क्या। तो कोशिश में हूँ कि मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो या आज के लिए मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे रहिए एंड आज के लिए मैं ब्लॉग को ये पेंट करती हूँ। सो या एंड अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो या दैट्स फॉर इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय।